विटामिन सी सीरम लगा रहे हो, SPF 50 का भी इस्तेमाल कर रहे हो, नाइट क्रीम और जेंटल फेस वॉश भी रूटीन का हिस्सा है, फिर भी सुबह उठकर जब आप शीशे में अपने चेहरे को देखते हो तो लगता है कि इतनी मेहनत का कोई खास फायदा ही नहीं हुआ। डार्क सर्कल वैसे के वैसे, स्किन डल लगती है और हर कुछ दिनों में एक नया पिंपल आ जाता है। तो क्या दिक्कत प्रोडक्ट में है? इसका जवाब है नहीं। हर बार दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं होती, बल्कि उन आदतों में होती है जो हम रोज बिना सोचे समझे करने लगते हैं। जब तक ये आदतें नहीं बदलती है तब तक चाहे हम महंगे से महंगा सीरम क्यों ना लगा ले, उसका असर हमारे चेहरे पे नहीं दिखता। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो धीरे धीरे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रही है, फिर चाहे आप कितने अच्छे से अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट क्यों ना इस्तेमाल कर लो। स्किन प्रोडक्ट अपनी जगह जरूरी होता है, लेकिन पूरी स्किन हेल्थ सिर्फ प्रोडक्ट के भरोसे नहीं चलती। असली फाउंडेशन कुछ और चीजें होती, जैसे कि आपकी नींद, आपका खाना, स्ट्रेस लेवल और रोज की आदतें। कोई भी क्रीम या सिरम सिर्फ स्किन के ऊपर ही काम करती है, लेकिन अगर दिक्कत अंदर से आ रही है तो बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट का असर भी लिमिटेड हो जाता है। इसी वजह से कई लोग अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं देख पाते जिनकी वो उम्मीद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं उन 4 आदतों के बारे में बात करूंगी जो धीरे धीरे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रही है, और कई बार हम इन्हें इतना नॉर्मल समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो स्किन की जो दिक्कत है ना वो यही से शुरू हो रही है। सबसे पहली आदत है नींद कम लेना और ज्यादा स्ट्रेस लेना। अगर रात को फोन स्क्रॉल करते करते आपको 1 या 2 बज जाते हैं और फिर सुबह डार्क सर्कल देखकर आपको टेंशन होती है, तो प्रॉब्लम शायद वही से शुरू हो रही है। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी स्किन को रिपेयर करने का काम करती है, और अगर नींद पूरी नहीं होती तो ये जो रिपेयर का प्रोसेस होता है ये भी ठीक तरीके से नहीं होता। इसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ता है, और स्ट्रेस के साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाती है। इसका असर स्किन पे दिखने लगता है, जैसे कि स्किन डल लगती है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं और जो नेचुरल ग्लो होता है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए कई बार जो काम एक अच्छी नींद कर रही होती है वो कोई सिरम नहीं कर पाता। दूसरी आदत है जरूरत से ज्यादा स्किन केयर करना। आजकल सोशल मीडिया पर हमें हर प्रोडक्ट देखकर ऐसे लगता है कि हमारे पास होना ही चाहिए। एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर दूसरा यूज करते हैं, फिर तीसरा, और धीरे धीरे जो हमारा रूटीन होता है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि स्किन को फायदे से ज्यादा नुकसान होने लगता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे रैंडम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन इरिटेट होती है, और उसको ठीक करने के लिए उन्हें और ज्यादा प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ता है, और इसी तरह से एक साइकिल बन जाती है। कई बार बहुत ज्यादा स्किन केयर करने की वजह से जो स्किन का बैरियर होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से रेडनेस, सेंसिटिविटी और ब्रेकआउट जैसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगती है। स्किन केयर में हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं होता, कई बार सिंपल सा रूटीन भी काफी अच्छा होता है। तीसरी आदत है सनस्क्रीन को स्किप करना। मुझे पता है कि ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन सनस्क्रीन उन चीजों में से एक है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रोजाना धूप और यूवी रेज के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे हमारी स्किन में पिगमेंटेशन, डलनेस और फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बदलाव एक दिन में नजर नहीं आते, इसलिए लोग इन्हें सीरियस ही नहीं लेते। अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो तो रोज करो, और सिर्फ फेस पर ही नहीं बल्कि गर्दन, हाथ, जो भी एरिया आपके सन के एक्सपोजर में आ रहा है आपको सब जगह लगाना है। इसके अलावा चौथी आदत है डाइट को इग्नोर करना। हम अक्सर हमारी हर स्किन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी एक प्रोडक्ट में ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो चीज हम रोज खाते हैं उसका भी असर हमारी स्किन पे पड़ता है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स हैं, जंक फूड है, ऑयली फूड है, तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर सकता है, और जब बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं होती तो उसका असर स्किन पे दिखाई देता है। दूसरी तरफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन जैसे फूड शायद आपको बोरिंग लगते हो, लेकिन स्किन को सपोर्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप बॉडी को अच्छी तरह रखोगे, अच्छा न्यूट्रिशन फूड दोगे, तो जो आपकी स्किन होगी वो भी अच्छी दिखेगी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको PCOS है, थायराइड है, या फिर बहुत समय से चल आ रहे एक्ने के इशू हैं, तो सिर्फ घर के नुस्खे या फिर सोशल मीडिया पे मिली हुई एडवाइस पे भरोसा करना सही नहीं होगा। कई बार स्किन पे दिखने वाली प्रॉब्लम की असली वजह अंदर की कोई हेल्थ कंडीशन होती है, और जब तक वो दिक्कत पता नहीं चलती
तब तक ये दिक्कत ठीक नहीं होती। इसलिए अगर एक्ने लगातार बने रहते हैं या फिर अचानक से आपको बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो जाता है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत होती है जो कि लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, स्किन एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी आदतों का रिजल्ट दिखाती है। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट बदलने से पहले अपनी डेली की आदतों पर भी ध्यान दो। जब फाउंडेशन ठीक होता है तभी प्रोडक्ट अपना काम ज्यादा अच्छी तरह से दिखा पाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 4 आदतों में से ऐसी कौन सी आदत है जिसके साथ आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा है। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न है जैसे कि एक्ने, टैनिंग, डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन, तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हेल्दी आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना। बाय बाय।